नमस्कार, मैं दीपक। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के डे नंबर 4 और एपिसोड नंबर 5 की, जहां पर रोज की तरह टन 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 करके ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन नाम के सिक्योरिटी वाले आकर लोगों को जगा देते हैं। और हमने एक दिन पहले देखा था कि रात को ये जो निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरी चल रही, जहां नोबड़ा ये शिवम वहां पे हार्ट शेप बना देता है। सवेरे सारा उठ के देखती है तो उसके गुर्दे छिल जाते हैं। और वो एक दिन पहले भी उसने बोला था कि तू एक रोल प्ले कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो यहां पर शिवम कन्विंस करने की बार बार कोशिश करता है। करणवीर के सामने वो अपना दुखड़ा भी रोता है। वो ये कहता है कि करण भैया, इसको लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं रोल प्ले कर रहा हूं। साथ ही वो करणवीर बोरा से ये भी पूछता, भैया आपको क्या लगता है रियलिटी शो में हम लोग एक्टिंग करते हैं क्या, हमें रोल दिया जाता है? अबे अपने निब्बा निब्बी फैंस को ही ये चीज बोलना कि तुम रियल हो, हमको डे वन से पता है। और तुमको जिस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी हर हरकतें गुप्ता यूनिवर्सिटी के एक होनहार स्टूडेंट के जैसे हैं। जैसे प्रतीक बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 15 के अंदर पहले ही दिन से प्यार मोहब्बत, जो लड़की आई पीछे पड़ जाओ, खाम खा के पंगे करो, जैसे तुम यहां पर पंगे कर रहे हो। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारी ये छोटी सी लव स्टोरी भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो। एंड जिस तरह से मुनव्वर ने अब्बा बन के हारमोनियम बजाया है, तुम्हारी तो मतलब बोलती बंद हो गई, तुम्हारे तो गुर्दे छिल गए। हालांकि बातचीत हो रही थी करणवीर और मुनव्वर और उनकी टीम की, लेकिन ये शिवम बीच में कूद पड़ा कि यहाँ का थानोस भी मैं हूं, आयरन मैन भी मैं हूं। और मुनव्वर ने वहां पर जबरदस्त वन लाइनर मारा कि भैया पिक्चर में दोनों ही मर गए थे, और माइक ड्रॉप मोमेंट। उसके बाद से शिवम के गुर्दे वैसे ही छिले हुए थे सवेरे से, उसके बाद तो और छिल गए। और लोगों को बोल रहा है कि ये चूतिए हैं, ये हैं, वो हैं। तो यहां पर एक राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि देखने में काफी जेन्युइन लग रही है। एक तो उसका ऑलरेडी पंगा हो चुका था सिद्धार्थ से, अब यहां पर मुनव्वर भी उसकी लिस्ट में आ चुका है। जिस तरह से मुनव्वर ने बोलती बंद करी। अब इस बंदा, ये जो शिवम है, इसको मैं डे वन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये काफी एक्सप्रेसिव है। बट एक्सप्रेसिव के साथ साथ ये ओवर एग्रेसिव और बहुत ही जो प्रीमेच्योर टाइप की इंसान नहीं होते, मतलब कुछ होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, काफी किडिश टाइप की हरकतें। और इसको मैं डे वन से देख रहा हूं। कोई भी टास्क होती है, टास्क में शुरू होने से पहले ही ये पहले से कूदने लगता है और ऐसा मान के चलता अब तुम जीत गए, सामने वाले को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है। हालांकि कल का जो एपिसोड था, कल रात का, वहां पर भी इसने वही हरकतें शुरू कर दी। ये तो किस्मत कहिए या फिर करणवीर बोरा और मुनव्वर का बेवकूफी वाला अंदाज की इन्होंने ओपनली चीटिंग की। अब यहाँ ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे देखने के लिए कि बिग बॉस में लोग चीटिंग करते हैं तो बिग बॉस की मां की आंख में दही जम जाता है। लेकिन यहाँ पर तमाम कैमरेज के बीच में मुनव्वर, केवी ने वो जो बॉक्स था जिसमें कॉइन ये लोग टास्क के बाद अलग से ऐड किए थे, वो चीज कहीं ना कहीं इनकी टीम को ऊपर भारी पड़ गई। और ये जो लोग हैं टास्क जीतने के बावजूद डिस्क्वालीफाई हो गए और इनकी पंचायत वीकेंड पर कंगना की अदालत में लगेगी। एंड आई एम श्योर वहां पर कंगना रनावत यही पूछेगी कि मुनव्वर, आप लोग इतना अच्छा कर रहे थे, आपकी टीम हर टास्क को अच्छे से करती है, क्या जरूरत थी यहां पर चीटिंग करने की? आपने चीटिंग करी, इसकी वजह से आप लोग जीती बाजी हार गए। और वो सामने वाली टीम जो कि कहीं नहीं थी मुकाबले में, वो ये मुकाबला जीत गई। और जाहिर सी बात है, मुकाबला जीते हैं तो उनको कुछ लग्जरीज वगैरह भी मिलेंगी। लेकिन ये जो क्लासिकल गेम ऑफ ब्लफ जो कल खेला गया था, ये टास्क काफी माइंडेड थी। यहां पर किस तरह से ब्लफ मास्टरी दिखाई है इन लोगों ने। लास्ट मोमेंट पर ये लोग एक ट्विस्ट लेकर के आ जाते हैं और किस कदर ओवर स्मार्टनेस और चीटिंग करना भारी पड़ गया है मुनव्वर एंड टीम को। साथ ही साथ मुनव्वर का अपनी ही टीम के लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ, पूनम पांडे के साथ भी झगड़ा हुआ और सिद्धार्थ के साथ भी झगड़ा हुआ, क्योंकि उसने चूतिया वर्ड बोल दिया था मुनव्वर ने। हालांकि वो बोला कि मैंने तो खुद को बोला है। लेकिन यहां पर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, ये जो टीम है ऑरेंज वाली, ये काफी ज्यादा ओवर स्मार्ट, और इस टीम में सबसे ज्यादा दिमाग मुनव्वर ही लगा रहा है। मुनव्वर ने पहले राउंड में बोल दिया था कि भैया हम 3 राउंड छीनेंगे, 3 राउंड तुम छीना। लेकिन अगले राउंड में सिद्धार्थ ने आकर छीनने वाला कॉन्सेप्ट रख लिया, क्योंकि पहले राउंड में मुनव्वर ने भी छीना था और दूसरे राउंड में सिद्धार्थ ने मतलब टीम की प्लानिंग के अगेंस्ट जाकर रखने की जगह छीनने वाला कॉन्सेप्ट किया। सो बेसिकली चौबे जी चले थे 26 जी बनने, दूबे जी बन के लौटे वाली कहावत यहां पर चर्चा हो गई। मुनव्वर को कोई जरूरत नहीं थी कि वो पूरी टीम का एक तरह से डिसीजन मेकर बन जाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने अगले राउंड में अलग किया। अगर हम देखें तो संख्या वाइज ये टीम कुछ ज्यादा बलवान भी है, क्योंकि यहां पर सारे एक्टिव लोग हैं। अकेली पायल रोहतागी को छोड़कर सारे ही लोग एफर्ट लेते हैं। वहीं दूसरी टीम में हम देखें तो वो स्वामी चक्रपाणी महाराज वो कुछ करते हैं नहीं। तहसीन पूना वाला वो बोलता कम है, उछलता बहुत ज्यादा है। और जो फीमेल कंटेस्टेंट है वो इतनी कुछ ज्यादा करती नहीं है। सायशा वो तो ग्रेट खली का अवतार है, वो तो भाई एक बार में पूरे टेबल के कॉइन भरकर के लिया है। लेकिन जब पहला राउंड हुआ था इस टास्क में, हमने देखा कि करणवीर कोबरा पहले राउंड में कुछ 3-4 कॉइन ही लेके आ पाया था, लेकिन बाद में मुनव्वर और सिद्धार्थ और ये पूनम पांडे और वो अंजलि, इन लोगों ने काफी ज्यादा कॉइन इकट्ठे कर लिए थे। सेकेंड राउंड में इनको थोड़ा दिमाग लगाना था।
इनको पता था कि अगर हम रखना बोलेंगे और बॉल में अगर छीनना आ गया तो हमारे कॉइन छीने जा सकते हैं, तो कम से कम कॉइन इनको रखने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर भी किसी ने 29 रख लिए, किसी ने 6, किसी ने 14। तो यहाँ पर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी मुझे दिखाई दी और इसी का फायदा दूसरी टीम को मिल गया, क्योंकि दूसरी टीम में देखा जाए तो शिवम और तहसीन पूनावाला कुछ कर रहे थे और साइशा जिद पे अड़ गई थी कि भैया उसे चाय नहीं मिल रही है, मुझे चाय नहीं मिलेगी तो मैं नहीं उतरूंगी, मुझे चाय देते हो गया, मैं चाय नहीं पीती, मुझे कुछ नहीं मिलता, गिन लो, मैं क्यों गिनूं, मुझे नहीं गिनना। इस तरह से वो अपना मतलब अपनी लाठी अपनी भैंस वाला तेवर चला रही थी और मुझे लग रहा था कि इस टीम को दंड मिलेगा, लेकिन नहीं साहब, इस टीम को तो मजा मिल गया, क्योंकि सामने वाली जो टीम थी, ये जो ऑरेंज आर्मी थी, ये जैसे एसआरएच की ऑरेंज आर्मी हगती है आईपीएल में, ऐसे ही इस ऑरेंज आर्मी ने इस टास्क के एंड में ऐसा हागा कि जीते ही बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। इसके पहले हम देखते हैं कि मुनव्वर बात करता है, जेल के एक्सपीरियंस बताता है। वहीं पायल रोहतागी जो वो अलग ही ट्रैक पर चलती है, वो टास्क में पहले ही खुद को आइसोलेट कर लेती हैं कि मुझे टास्क नहीं करना है, और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत विक्टिमाइज्ड दिखा रही हैं। ऐसा दिखा रही है कि उनकी टीम वाले उनकी कदर नहीं करते हैं। वो अक्सर दूसरी टीम के साथ बैठी ज़्यादा देखती हैं, जैसे वो निशा के साथ बैठती हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ बैठ जाती हैं, तो अपनी टीम के लोगों का विश्वास वो खो रही हैं, वो खुद हट जाती एंड दिखाती ऐसे हैं कि जैसे उनकी टीम ने उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर कर दिया है। हालांकि इस एपिसोड की शुरुआत में जब मुनव्वर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जेल वगैरह के, कि बहुत सारे लोग जो है वो मासूम हैं, उन्हें गलत फंसाया गया है, देखिए इस चीज को हम 50-50 कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक्चुअली में लोगों को फंसाया गया है, चाहे वो फेक फेमिनिज्म के कांड हो, चाहे फेक रेप केसेस हो, या फिर जैसे प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट होते हैं, जहां एक पार्टी लड़ने पर उतारू होती है, दूसरी पार्टी हमेशा डिफेंसिव मोड में रहती है, लेकिन जबरदस्ती ड्रैग कर लेते हैं। बाकी 50% केसेस रियल भी होते हैं। अब मुनव्वर जिस तरह से यहां पर कह रहा था कि उसकी एनर्जी काफी लो थी, जेल से आने के बाद वो जब करने गया तो उसका मन नहीं लग रहा था, जबकि हमने सोशल मीडिया पे कुछ और देखा था कि भैया इसने तो जेल से आने के बाद ही कैरे को टाटा बाय बाय बोल दिया था कि उसके साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो बाहर जो बातें हमने देखी वो सच है या फिर उसकी ये कहानियां सच है? अब वो यहां पर ये साबित करना चाहता है कि उसके साथ गलत हुआ था। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। साइशा बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है और मुझे तो अब पता चला कि वो जो अपनी अभी हरनाज जो जीती है, मिस वर्ल्ड जीती, मिस यूनिवर्स क्या जीती, वो उसका गाउन जो है वो साइशा ने डिजाइन किया था। वैसे ये सारे डिजाइनर्स एलजीबीटी ही मतलब या तो कुछ गे होते हैं, कुछ लेस्बियन, मतलब क्या हो क्या जाता है। वो रोहित वर्मा कहिए, वो मनीष मल्होत्रा, ऐसे 1760 रोहित बल, 1760 ऐसे डिजाइनर्स हैं जिनके अंदर मतलब जो मेल है वो फीमेल वाले उसमें आना ही क्यों पसंद करते हैं। अब ये मेल होकर इसने पूरा बॉडी चेंज करवा ली, वो रोहित वर्मा तो अलग ही अतरंगी अंदाज में घूमता रहता। तो क्या मतलब ड्रेस डिजाइनिंग करने वाले लोग ऐसे पागल हो जाते हैं या उनके हार्मोन बदल जाते हैं कपड़ों के साथ? ये प्लीज कमेंट करके कोई एक्सपर्ट मुझे बताए जो एक्चुअली में डिजाइनर हो, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है जो डिजाइनर्स होते हैं वो हाँ हे हाय चिकने, ओ माय गॉड। और जिस तरह से ये साइशा बोल रही थी कि उसे ड्यूरिंग लव मेकिंग सीरियल किसर्स बहुत पसंद है, बॉडी के ऊपर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट डालकर चाटने वाले लोग पसंद नहीं है, अभी खाना है तो खाना जाके खाओ, हमको क्यों खा। मतलब जब मैं साइशा को देखता हूं और जब वो इस तरह से वो बात कर रही थी कि उसे किसिंग और सीरियल किसर्स बहुत, मेरे भाई उल्टी आ गई उसका थोबड़ा देखकर। भाई इसे किस करने के बजाय लोग सुअर को किस कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कॉन्फिडेंस देखो एकदम, मतलब मेकअप में लिपट चुपड़ के आप जा रहे हो, खुद को लड़की साबित करके मुंह धुलेगा तो सामने वाले को तो उल्टी आ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगी, हाय दैया किसको किस कर लिया, कौन सी गटर में मुंह डाल दिया। तो ये साइशा का कॉन्फिडेंस देखिए साहब की, मतलब इस तरह की आर रेटेड बातें वो वहां पर ओटीटी पर कह रही है अपने अंतरंग किस्से, जो कि आई थिंक मुनव्वर सुनकर उठ के भाग जाता है वहां से कि भैया मुझे ये बातें नहीं सुननी है। पूनम पांडे भी अपना अलग ही वो दिखा रही कि भैया लोग हमको जज करते हैं, ये करते लोग हमको छुप छुप के देखते हैं। भाई ऐसा है ना पूनम पांडे जी, तुम जैसे लोगों को कोई छुप के क्या खुल के भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो मीडिया है तुम जैसे लोगों को सेलिब्रिटी बना देता है। सनी लियोनी को हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया गया है, तो तुमको या फिर तुम्हारी बदन को कोई नहीं देखता, लोग जिज्ञासावश देखते हैं भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, क्या है क्या नहीं, तो इस वजह से लोग तुमको देखते हैं, तुमको व्यूज मिलते। तो पूनम पांडे जी खुद को इतना सती सावित्री मत दिखाओ, तुम हो या वो सारा हो या साइशा हो, टाइम एंड अगेन तुम लोग किसी और पर ब्लेम करते हो कि मीडिया हमारे पीछे पड़ता है, हमको लोग अलग गलत नजर से देखते हैं। भाई गलत नजर कहां से हो गई? जैसे तुमको हक है नंगे होने का, नंग नाच करने का, या साइशा चाहती है कि भैया वो जेंडर चेंज करा ले, सेक्स चेंज करा ले, लोग उसे देखे नहीं, अलग तरीके से नहीं देखे, क्यों नहीं देखे भाई? जैसे तुम्हें अधिकार है कुछ भी करने का, वैसे ही सामने वाले को अधिकार है कुछ भी करने का। और
ये चीज ना मुझे काफी ज्यादा खटकती है जब लोग ये कहते हैं कि भैया अपने बच्चों को सिखाओ कि लड़कियों को घूरे नहीं। कोई अपनी लड़कियों को क्यों नहीं सिखाता कि थोड़ा डिसेंसी से बिहेव करें। सायशा जैसे लोग ओपनली ऐसी बात कर सकते हैं। अब तो वो जीनत अमान बनी घूम रही है, टांगे फाड़ ली उसने वो ड्रेस की, जीनत अमान बनी घूम रही। इनफैक्ट हम तो ये मान के चल रहे थे कि पूनम पांडे काफी बोल्ड कंटेंट देगी, काफी छोटे कपड़े पहनेगी, लेकिन यहां तो वो सायशा कपड़े फाड़ रही है इस अलग तरीके से। ऐसा लग रहा है कि ग्रेट खली वहां पर थोड़े से वो महिलाओं टाइप की हरकतें करने के लिए पहुंच गया, जबकि वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी, बहुत सूट नहीं करी। इनफैक्ट उसको देख के तो घिन ज्यादा आने लगती है। ये मेरा ओपिनियन है भाई साहब। हो सकता है कई लोग कहें भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते, बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब। वो लोग जब जैसे कर सकते तो हम तो रिएक्शन दे ही सकते ना। उन्हें अगर कुछ करने का हक है, अपनी राय लोगों के बीच में रखने का हक है, वैसे ही हमको भी हक है। अब भले ही लोगों को हमारी बात पसंद आए ना आए, स्पेशली सारा जैसे लोग जो कि बार बार टाइम एंड अगेन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैंने लिप सर्जरी कराई तो मीडिया वाले बोलते हैं भाई मेरा शरीर में कुछ भी करूं। ऐसे ही सामने वाले का ओपिनियन वो चाहे जैसे बोले, अगर आपको हक है अपने हिसाब से चीजें करने का तो सामने वाले को भी हक है अपने हिसाब से चीजों को देखने का और कहने का। और सायशा जैसे लोग जब ये बोल रहे थे ना भाई, मुझे तो वाकई में घिन आ रही थी कि कौन पागल होगा जो इसको किस करने जाएगा। बाप रे, वो तो खली जैसी चूस के फेंक देगी आदमी को। खैर इन तमाम बातों के अलावा एपिसोड में और कुछ खास चीजें तो हुई नहीं है। वो एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कच्चा बादाम का सिंगर, भाई मैं तो परेशान हो गया। कच्चा बादाम हर जगह बज रहा है। वो कच्चा बादाम के सिंगर का एक्सीडेंट हो गया, उसको इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दी जिसके ऊपर केवी और वो टिकटॉकर लड़की बड़ी बड़ी बातें करेगी। सोशल मीडिया की वजह से लोग रातों रात फेमस होते हैं, बिल्कुल रातों रात फेमस होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। वो बाबा का ढाबा, वो रानू मंडल जैसे लोग और वो डब्बू अंकल, वो डांस करने वाले कहां हैं आजकल कोई नहीं पूछता। जितनी जल्दी ये लोग आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। इस कड़वे सच को भी स्वीकार करने की कोशिश करें। खैर यहां पर मुनव्वर का आर्ग्यूमेंट होता पूनम पांडे से भी। पूनम पांडे बोलती तू खुद को लीडर समझ रहा है, ये है वो है। मुनव्वर का दिमाग खराब हो गया था, हद से ज्यादा दिमाग चलाना भारी पड़ सकता है। मुनव्वर अच्छा जा रहा था पिछले 2-3 दिनों से, बट कहीं ना कहीं कुछ बातें जो बिग बॉस 12 के टाइम पर मैंने कही थी, जहां दीपक ठाकुर पहली वीक में काफी इंप्रेस करता 2-3 दिनों में, फिर बाद में एकदम वो उसका जो ग्राफ रहता है वो नीचे की तरफ जाता रहता है। विशाल कोटियान स्टार्ट के 1-2 वीक काफी अच्छा चला बिग बॉस 15 में, फिर वो नीचे की धड़ाम से गिरा। और मुनव्वर का भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है, स्टार्ट के 2-3 दिन वो काफी अच्छा गया। इनफैक्ट इस एपिसोड के भी स्टार्ट के हाथ में काफी अच्छी थी उसकी बातें, लेकिन जब टास्क के दौरान वो बौखलाहट जो दिखाई दी, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि सारी एनर्जी, सारी जो स्किल्स है वो स्टार्ट के वीक में ही दिखा देगा, तो आगे की वीक के लिए क्या बचाएगा। सो समटाइम इट्स गुड टू बी एट द बैक सीट, किसी और को आगे आने दो। आपने बहुत कर लिया, हर चीज में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां और भी लोग हैं, उनको भी थोड़ा आने दो फ्रंट फुट पे। सब कुछ आप ही कर लोगे तो दूसरे क्या करेंगे, और सब कुछ आप अभी ही कर लोगे तो आगे के लिए क्या बचेगा। जैसे इस टास्क में आप बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं थी पूरी टीम के लिए बोलने का कि मैं बोल रहा हूं मेरी टीम वैसा करेगी। आपकी टीम ने उल्टा करा। इनफैक्ट आपके बाद सिद्धार्थ ने, आपने कहा था कि आप छीन रहे हैं, अगले राउंड में वो सिद्धार्थ रख देगा, लेकिन सिद्धार्थ ने रखा नहीं, उसने भी छीना ही। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी टीम में ही एक दरार पड़ गई। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि पूनम पांडे और पायल अगर एक साथ टास्क करेंगे तो दोनों अपने बाल नोचने लगेंगे, तो ये कॉमेडी आप करो, कॉमेडी आपके वन लाइनर काफी अच्छे, लेकिन हर चीज में खुद को मास्टरमाइंड दिखाना कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर जाता है, जो कि कल के टास्क में हमने देखा किस कदर बैकफायर कर गए। और ये जो नीली वाली टीम थी, ये हारते हारते भी जीत गए क्योंकि इन लोगों ने चीटिंग इतनी कर ली। हालांकि यहां पर चाय कॉफी नहीं आ रही थी, जिसके लिए काफी हड़ताल वगैरह इन लोगों ने करी। अब ये अत्याचारी खेल है। अब यहाँ पर अत्याचारी खेल में अत्याचार के रूप में बस यही होता है कि चाय नहीं मिलती है या फिर सवेरे ठन 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 होने लगता है, जबकि इसके अलावा कोई और अत्याचारी खेल तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। इनफैक्ट काफी कंफर्टेबल लाइफ है, क्योंकि जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर आपको कुछ करना पड़ता है नहीं, खाना बनाना पड़ता है नहीं। तो यहाँ पर खाना भी बाहर से आ रहा है, चाय कॉफी दूध वगैरह सब बाहर से ही आ रहा है। ये लोग सिर्फ वहाँ चिड़िया ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़ या फिर ट्रूथ एंड डेयर या फिर अपने किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं। कभी एक आधा टास्क आ जाती है। एंड आने से याद आया, आज जेल के अंदर एक जेलर भी आ जाएगा, वो है बिग बॉस 15 वाला टॉमी। टॉमी आजा आजा आजा, मतलब अपने सीजन में टॉमी बना हुआ इंसान जिसका चेला उससे आगे निकल गया, वो यहां आज आकर के रात में कंटेस्टेंट को सिखाएगा, बताएगा, ज्ञान देगा। भाई इस मजाक को करण कुंद्रा के फैंस और कुछ रिव्यूअर्स, कुछ मीडिया के लोग भी ऐसे ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं कि करण नीति नेवर फेल्स, करण नीति नेवर फेल्स। करण नीति अगर फेल नहीं होती है तो नंबर 3 पे क्यों आई, नंबर 2 पर भी नहीं आ पाई करण नीति। और वो करण नीति जो पूरी तरह फ्लॉप हो गई, फुस हो गई, वो करण नीति वाला करण को इतना चने के
के झाड़ पर सब चढ़ा रहे हैं भाई, क्या ही बोला जाए। खैर करण की क्या करण नीति होती है तो आज रात के एपिसोड में हम देखना शुरू करेंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि जैसे खुद को थानोस और आयरन मैन बोलने वाला शिवम शर्मा कहीं ना कहीं खुद का ही मजाक बनवा रहा है। वो हारमोनियम बन गया और मुनव्वर बन गया अब्बा और एक सेकंड में बोलती बंद कर दी। इतने बुरी तरह गुर्दे छिले शिवम शर्मा के इस एपिसोड में। पहले तो सारा ने छील दिए, फिर बाद में इसने मुनव्वर ने भी छील दिए। और जिस तरह से ये साइशा बात कर रही थी अपनी फैंटेसीज की, इसकी उसकी, बता रहा हूं भाई साहब, ये जब बात करी थी मैं इमेजिन कर रहा था भाई अरे कौन बदकिस्मत इंसान होगा जो इसको किस करने चाहे, इससे बेटर है किसी सुअर या कुत्ते को किस कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। भाई मुझे तो इतनी घटिया और घिन आती है इस तरह के लोग जब ऐसी बातें करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।